Assalamualaikum, dear students and viewers. Dear students, आज हमारा लेक्चर है चैप्टर 2 से फिज़िक्स 11 के। उसमें आज के लेक्चर का टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर वेक्टर की मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में है। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या आती हैं? ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। स्केलर के लिए हम ये ऑपरेशंस पढ़ चुके हैं और स्केलर के लिए इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस को अर्थमेटिक रूल के ज़रिए अप्लाई किया जाता है, लेकिन वेक्टर के लिए पहले दो ये ऑपरेशन जो हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन, पहले इनको लेते हैं। इनमें से भी पहले आज हम एडिशन को लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर की जो एडिशन है, वेक्टर और स्केलर, क्या वेक्टर में स्केलर को ऐड किया जा सकता है? दैट इज इम्पॉसिबल। यानी वेक्टर में स्केलर को ऐड नहीं किया जा सकता। वेक्टर को वेक्टर में ऐड किया जा सकता है, दैट इज पॉसिबल। डियर स्टूडेंट्स, यही आज हमने पढ़ना है। वेक्टर को वेक्टर में ऐड करना है या वेक्टर की एडिशंस हैं, वेक्टर्स की जो एडिशन है, इसके बारे में आज का हमारा लेक्चर है। तो डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर की को वेक्टर में ऐड करें, दैट इज कॉल्ड वेक्टर एडिशन। और डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर की जो एडिशन होती है ग्राफिकली होती है और इसके लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है वेक्टर्स को ग्राफिकली ऐड करने के लिए, दैट इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल।
तो हेड टू टेल रूल एक ग्राफिकल मेथड है जिसके ज़रिए वेक्टर्स को ऐड किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अब हमने वेक्टर ए और बी को ऐड करना है, तो हेड टू टेल रूल के जो स्टेप्स हैं वो ये हैं कि सबसे पहले आपने सूटेबल स्केल को सिलेक्ट करना है और उसके मुताबिक आपने फिर क्या करना है, वेक्टर की रिप्रेजेंटेटिव लाइंस जो है उनको जाहिर करना है, उनको ड्रा करना है। ड्रा दी रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ गिवन वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू स्केल। तो ये जो दो वेक्टर हमें ए और बी दिए गए हैं, ये अकॉर्डिंग टू स्केल इनको ड्रा किया गया है। अब हमने वेक्टर ए और बी को ऐड करना है, इनकी एडिशन करनी है। तो ऐड करने के लिए इन वेक्टर्स को हम फिर जो है दोबारा ड्रा करेंगे। इस तरह ड्रा करेंगे कि जो पहला वेक्टर है उसके हेड को, जैसे ये वेक्टर है, इसके हेड को ये दूसरा वेक्टर जो है उसकी टेल से मिलाना है। ये तो दो वेक्टर हैं, अगर तीन वेक्टर होते या इससे ज़्यादा वेक्टर होते तो जो तीसरा वेक्टर होता उसको भी इसके साथ मिलाते। यानी उसको कैसे मिलाते, ये जो दूसरा वेक्टर है इसके हेड को तीसरे वेक्टर की टेल से मिलाना था। लेकिन अभी हमारे पास दो वेक्टर हैं, हम दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, टू ऐड वेक्टर्स, draw the lines again in such a way that head of first vector coincides with the tail of second vector। यानी फर्स्ट वेक्टर की जो हेड है वो उसको सेकंड वेक्टर के टेल से मिलाना है, एंड सो ऑन। यानी अगर दो से ज़्यादा वेक्टर हैं तो इसी तरह दूसरे वेक्टर्स को भी मिलाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में पहला जो वेक्टर है, ए वेक्टर है, इसकी ये टेल है। इसकी टेल को आखिरी वेक्टर ये जो है बी वेक्टर जो है ये इसका हेड है। तो पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से मिलाना है। तो पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से मिलाने से ये हमें वेक्टर हासिल होता है, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। यानी ये आर जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर है और ये ए और बी को ऐड करने से हमें हासिल होता है। 'है। तो चौथा स्टेप है द एडिशन
or resultant of these vectors is obtained by joining the tail of the first vector, यानी पहले वेक्टर की टेल इसको ज्वाइन करना है विद द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, जो लास्ट वेक्टर है उसके हेड से। तो डियर स्टूडेंट्स, ये स्टेप्स हैं हेड टू टेल रूल के। तो डियर स्टूडेंट्स, हेड टू टेल रूल के चंद पॉइंट्स हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। ये इसके चंद पॉइंट्स हैं। पहला ये है कि हेड टू टेल रूल इज ए ग्राफिकल मेथड। हेड टू टेल रूल जो होता है एक ग्राफिकल मेथड होता है जिसमें हम वेक्टर्स को ड्रा करके ऐड करते हैं। दूसरा ये है कि हेड टू टेल रूल जो मेथड है इसके ज़रिए इन्फिनिट्स वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है वेक्टर एडिशन इज डन अमंग सेम फिजिकल क्वांटिटीज, यानी जो वेक्टर एडिशन है वो सेम फिजिकल क्वांटिटीज में हो सकती है। यानी ये एक फोर्स का वेक्टर है और इसको अगर दूसरा भी फोर्स का वेक्टर होगा तो इनको हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये सेम फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो अगर एक फोर्स का वेक्टर हो, दूसरा वेलोसिटी का वेक्टर हो, तो वेलोसिटी और फोर्स के वेक्टर को हम ऐड नहीं कर सकते। तो वेक्टर एडिशन जो होती है वो सेम फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान होती है। तीसरा पॉइंट्स है जो वेक्टर्स होते हैं उनको हेड टू टेल रूल के ज़रिए जो है वो ऐड किया जाता है। और चौथा पॉइंट है कि अगर दो वेक्टर्स को हम ऐड करें तो उसका जो हमें रिजल्टेंट मिलता है दैट इज आल्सो ए वेक्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चंद पॉइंट्स हैं वेक्टर एडिशंस के। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड किया तो हमारे पास ये एक वेक्टर आर आता है। ये वेक्टर आर जो है दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर।
तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है एक सिंगल वेक्टर होता है और दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स का सम होता है, यानी दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करने से हासिल होता है। एंड इज़ अ सम ऑफ टू और मोर वेक्टर्स और इट हैज़ सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल वेक्टर्स which are to be added. Dear students, अब हम देखते हैं कि जो वेक्टर एडिशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करती है या नहीं करती। तो डियर स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ ये होता है कि ए और बी ये दो वेक्टर हैं। अगर हम पहले ए वेक्टर को बी वेक्टर में ऐड करें और फिर पहले बी वेक्टर को ए वेक्टर में ऐड करें, तो अगर ए प्लस बी बराबर आता है बी प्लस ए के, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पहले हमने ए और बी वेक्टर को ऐड किया। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इन दोनों को ऐड किया तो ये हमें रिजल्टेंट वेक्टर हासिल हुआ। ये आर जो है हमें रिजल्टेंट वेक्टर हासिल हुआ जब हमने पहले ए वेक्टर को और फिर बी वेक्टर को ऐड किया। इसके बाद जब हमने पहले बी वेक्टर को लिया और उसको ए वेक्टर में ऐड किया तो उस वक्त भी हमें ये रिजल्टेंट वेक्टर हासिल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह पहले हम ए वेक्टर को बी वेक्टर में ऐड करें तो हमें जो है आर रिजल्टेंट वेक्टर हासिल होता है। और फिर हम बी वेक्टर को ए वेक्टर में ऐड करें तो फिर भी हमें रिजल्टेंट वेक्टर आर जो है वो हासिल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे ज़ाहिर होता है कि ए और बी को ऐड करें
और बी और ए को ऐड करें तो ये दोनों का सम बराबर आता है। तो इस तरह ये वेक्टर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपने सीखा वेक्टर की एडिशंस के बारे में, वेक्टर की एडिशन के बारे में कि वेक्टर की एडिशन कैसे की जाती है, फिर इसके लिए जो रूल इस्तेमाल किया जाता है हेड टू टेल रूल, इसके बारे में आपने सीखा। फिर आपने सीखा कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, और लास्ट में आपने सीखा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर होंगे इसमें जो हमारे टॉपिक होंगे वो होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो नेक्स्ट लेक्चर इन टॉपिक्स के बारे में होंगे। Dear students, if you have any question, then it discuss in comments. Thanks for watching.